हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। मैथ के इस सुबह के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 68 होने वाला है। 67 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि ये जो बंद गोभी की 12 महीनों का मूल्य दर्शाया गया इस ग्राफ में, इनके मूल्यों की माध्यिका बताना। माध्यिका कैसे निकालते हैं? तीन चीज़ होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम आपसे कहेंगे 2, 4, 6, इनका माध्य बताइए, तो इनका माध्य क्या हो जाएगा? तो सबको जोड़ दीजिए। तो 2, 4, 6 और 6, 12। और कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6, 4, 10, 2, 12/3 यानी कि 4। इनका माध्य कितना आ जाएगा? 4। एक वर्ड अगला आता है माध्यिका। माध्यिका कैसे होता है? तो माध्यिका अगर कोई क्वेश्चन दे देंगे, हम जैसे लिख देंगे 2, 4, 6, या उल्टा पुल्टा लिख के देते हैं, 8 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 8, 10, 8, 18, 4, हाँ 18, 4, 22, 28। चलिए इनका माध्यिका निकालिए। तो इनका माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्रम में सजाना होगा। पहले 4 लिखिएगा, ठीक है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम, किसी एक क्रम में सजा लीजिए। आरोही क्रम में सजा लेते हैं। 4, फिर 6, फिर 8, फिर कितना? 10। अब इनका माध्यिका कौन सा होगा? और एक संख्या कोई ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, और एक कोई संख्या ले लेते हैं 12, तो हो जाता 12। इनका माध्यिका क्या होता है? तो इधर से हटा दीजिए 2, इधर से हटा दीजिए 2, ये बीच वाली संख्या कहलाती है माध्यिका। ठीक है, 5 संख्या था तो 2 संख्या इधर उधर से हटा दिया। अगर 6 संख्या रहता है तो कैसे कर पाते हैं? तो 6 संख्या रहता है तो कुछ नहीं करना पड़ता। मान लीजिए कोई 6 संख्या था, मान लीजिए वो संख्या था 14, तो 6 संख्या वाला का माध्यिका कैसे निकलेगा? तो इधर से भी 2 हटाइएगा और इधर से भी 2 हटाइएगा, ठीक है। और बीच वाला जो 2 बचेगा उन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा। तो 10 और 8, 18, 18 को 2 से भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो इसका माध्यिका कितना हो जाता है? 9। एक वर्ड होता है बहुलक। तो अगर कोई क्वेश्चन लिखते हैं 2, 2, 4, 5, 9, 4, 3, 4, 8, 5, इसका हम कहेंगे आपसे कि बहुलक बताइए, बहुलक। तो बहुलक वह चीज़ होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है इस सीरीज़ में। तो 4, 4, 4 कितना बार आया? सबसे ज़्यादा 3 बार आ चुका है। कितना बार आ चुका है? 3 बार। बाकी सब देखिए 2-2 बार है, 2-2 बार करके। तो सबसे ज़्यादा 4 आया हुआ कितनी बार है? 3 बार है। तो सबसे ज़्यादा 3 बार आ चुका है 4। तो यही हो जाएगा हमारा बहुलक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए, अब आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कह रहा है माध्यिका बताइए। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्रम में सजा लेते हैं। तो सजाइए, पहले क्या होगा? तो 30, छोटा वाला सबसे 30 है, कई बार है? 30 एक बार है। 40, 40 कितना बार है? 1, 2 और इधर 2, 2, 2, 4 है ना? 40, 40, 40, 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है? 40 के बाद क्या है? 50, 50, 50, 50 कितना बार हुआ अभी तक? 3 बार। 3 ही बार दिया है ना? ठीक है। और उसके बाद है 80, 80, 80, 80 और 80। इसका हमसे पूछा माध्यिका। क्या पूछा है? माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे बता देते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 संख्याएँ हैं। कितनी संख्या है? 12। तो 11 संख्या रहता है तो 5 इधर से 5 उधर से हटा देते हैं, बीच वाला संख्या हो जाता है। लेकिन 11 है तो 5 5 हटाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये हटा देंगे, पीछे से हटाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये हटा देंगे। इनका जोड़ निकाल देंगे, बीच वाले का। दोनों का जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। 50 + 50/2, तो 50, 50, 100, 100 को 2 से भागा करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह से निकलता है माध्यिका। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कह रहा है इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो आपको एक बात, हम यूनिट डिजिट का क्वेश्चन बहुत सारा करा चुके हैं और हर बार बता चुके हैं। सिर्फ अब कंसेप्ट बताएंगे हम, ध्यान से समझते जाइए। सबसे पहला कुछ नहीं करना होता है, जो पावर लिखा होता है उस पर ध्यान रखिए। और ये जो अंक लिखा हुआ है ना, इसका लास्ट डिजिट पर ध्यान रखिए। तो 7 है, 7 का पावर लिखिए 153 और इसको 4 से भागा करिए। एक बात सिर्फ कारण हम बता दे रहे हैं क्यों 4 से भागा करते हैं पावर को, क्योंकि हर चौथे के बाद जो पावर होता है ना वो रिपीट करता जाता है। जैसे कि अगर हम 2 का पावर 4 लिखते हैं तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। और 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा। 2 का पावर 1 भी 32 और 2 का पावर 5 भी 32।
सॉरी 2 का पावर 1 भी पीछे में लाएगा 2, और 2 का पावर 5 यानी पीछे में कितना लाएगा 2। तो हर पावर जो चौथे के बाद रिपीट करने लगता है यूनिट डिजिट को, इसलिए 4 से भागा करते हैं। हाँ, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं। और एक का कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए एक का, तो एक का आना एक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक का पावर एक ही आना है। आगे, क्योंकि 172 लिखा है, 18 चौके 72 कर देंगे तो एक का पावर एक ही रहेगा, एक का पावर एक ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, तो 4 से भागा करेंगे तो 153 को, तो कितना होगा, 4 तिया 12, 4 आठे 32, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, एक। कितना बच जाएगा, एक। तो 7 का पावर कितना बच जाएगा यहाँ से, 7 का पावर 1 बच जाएगा, गुना 1। तो 7 का पावर 1 यानी 7, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये देखिए ना, 341 का पावर 72 करना है। अरे तो एक का पावर कुछ भी करिए, लास्ट डिजिट लीजिए एक, और एक का पावर 72 कीजिएगा, एक को 72 बार गुना करिएगा तो आना तो एक ही होता है ना, इसलिए यहाँ पे एक आया है। और 7 ये बता दिए, 4 से इसको भाग करके देखिए, 4 तिया 12, 8 बचेगा, 3 बचेगा, 3 3 33, 4 8 32। तो यूनिट डिजिट मतलब कितना रिमाइंडर बचेगा, एक बचेगा, क्योंकि 38 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, तो एक बचेगा। और पूरा पूरी कट गया तो वो पांचवा चीज़ होगा जो आ रहा है ऊपर में, तो कितना बच रहा है, एक। तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 7, 7 का पावर एक, 7, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि एक कार्यालय में 108 मेज है, मेज कितना है और कुर्सी कितना है। 108 मेज है, 132 कुर्सी है। कहता है एक उनमें से 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूट जाए। 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूट जाए। 18 छके 108, 4 तिया 12, 4 तिया 12, इतना टूट जाए तो कितना खराब हो जा रहा है यहाँ से। तो कुर्सी बच रहा है, शेष कुर्सी कितना बच रहा है, 90 कुर्सी शेष बच रहा है। और यहाँ से कितना कुर्सी बच रहा है, ये सब टूट गया है, खराब हो चुका, तो माइनस कर देते हैं उसको टोटल से। तो यहाँ कितना बच रहा है, 99। तो क्या कहता है हमसे क्वेश्चन, वो देखते हैं। तो कहता है उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। अरे भैया, जब मेज जितना मेज रहेगा कम से कम वाला लेना है आंसर। कैसे लेना है, अगर हम किसी को खाली कुर्सी दे देंगे, 99 कुर्सी, 99 कुर्सी, 99 कुर्सी का क्या फ़ायदा जब मेज ही नहीं रहेगा। तो मेज टोटल कितना है, 90, तो कुर्सी भी कितना लगेगा, 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि सेट में बात कर रहा है तो कुर्सी और मेज साथ में बराबर होना चाहिए। तो मेज 90 है तो कुर्सी भी कितना चाहिए हमको, 90। वो चेयर जो कुर्सी नॉट है ना, वो एक्स्ट्रा फालतू का हो गया, क्योंकि मेज ही 90 है, काम तो मेज और कुर्सी दोनों का लेना है ना। तो एगो जोड़ा कितना है इसका, 90, तो 90 आंसर हो जाएगा, 99 नहीं होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स का 10%, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं। एक्स का 10%, वाई के 15% के 3 गुना, वाई का 15% का 3 गुना के बराबर है। तो यहाँ से काट देते हैं, परसेंट परसेंट कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो यहाँ से x का वैल्यू इसका पड़ोस वाला हो जाएगा, 3 तिया 9, और y का वैल्यू ये वाला हो जाएगा, ये वाला 2। तो x अनुपात y कितना आ जाएगा, 9:2। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला कहता है थीटा न्यून कौन है और टेन 4 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर कोट 50 डिग्री माइनस थीटा, तो डिग्री का मान बताए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम 1000 बार बता चुके, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करिए, सिंपल सा एक काम करिए, 4 थीटा माइनस 50 डिग्री प्लस कर दीजिए। कौन सा, किसको प्लस करिए, ये जो कॉट थीटा वाला वैल्यू लिखा 50 डिग्री, ये 50 था ना, पचास डिग्री प्लस कर दीजिए किसको, ये 50 डिग्री थीटा वाला, कॉट थीटा वाला 50 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना कर दीजिए, 90 कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, तो 4 थीटा में 1 थीटा चला जाएगा, 1 थीटा चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा, और 50 50 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कट जाएगा, 50 50 कट जाएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। जिसको यह कॉन्सेप्ट पता था वह इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है।
सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, उसी धन का 3/5 भाग 6% की दर से 2 वर्ष के लिए, और शेष धनराशि 10% का दर से 2 वर्ष के लिए। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज इतना है तो निवेशित धनराशि बताइए। ये देखिए, जहाँ पे 1/8 1/3/5 किया, उसको क्या करते हैं हम, लॉसअप पे लेके बराबर करते हैं। 1/8 है, 3/5 है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। तो 8 से 5, 40 को भागा 5 बार में 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। 5 से 40 को भागा 8 बार में 8 दिया कितना हो जाएगा, 24। तो अभी तक कितना हिस्सा हो चुका है, यहाँ से 5 हिस्सा एक जगह 24 हिस्सा। तो 5 24 कितना हो गया, 29, और कितना शेष हिस्सा बचा होगा, 11 हिस्सा। 3 हिस्सा ये हो गया 40 में। टोटल लसा इनका आया 40, मान लेते हैं 40 है। तो पहला हिस्सा कितना होगा, 5, दूसरा हिस्सा कितना है, 24, तीसरा हिस्सा रिमाइंडर जो बचेगा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि 5 24 29, 29 में 11 जोड़ेंगे 40। अब सिंपल सा लगा देना है जो हम लोग पढ़े हैं। तो 5 हिस्सा का एक्स 20 को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए एक्स मान लेते हैं। 5 हिस्सा का 5% का दर से 2 साल के लिए बटा 100 ब्याज निकाल रहे हैं। ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 प्लस ये ब्याज हो गया। दूसर का ब्याज देखते हैं, 24 हिस्सा पे है, 24x। ये भी कितना साल के लिए, 2 साल के लिए है। इसका कितना परसेंट है, 6% है, बटा 100। ये भी एक ब्याज हो गया दूसरा वाला, और एक और ब्याज निकाल लेते, 3 ठो ब्याज यहाँ पे उसका हो रहा है। 10% से है 2 वर्ष के लिए, तो उसका कितना है, 11 हिस्सा है, 11x 10, और वो भी कितने सालों के लिए है, 2 सालों के लिए, बटा 100। ये 3 ठो ब्याज है, और कुल मिलाकर इसको ब्याज कितना मिल रहा है, तो इसको ब्याज मिल रहा है 1674 रुपये। मोटा मोटी यही मेरा बात था। अब आते हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, ये 0 कट जाएगा, और कुछ काटने का कोशिश करेंगे, ये 10 से ये 0 काट देंगे, और कुछ काटेंगे, 2 से इसको काट के कर देते हैं 50। अब ज़्यादा नहीं काटेंगे, रहने देते हैं इसको। तो कितना हो जा रहा है यहाँ से 5x बटा 10, और यहाँ से कितना हो जा रहा है, देखिए 11 दूना 22x। थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए हम में से। 11 दूना 22x और 5 27x बटा 10। नीचे नीचे 10 बराबर है, तो 27x बटा कितना हो गया, इधर से 10 हो गया, और इधर कितना लिखा हुआ है प्लस 24 के कितना होता है, 144 बटा 50। अब एक और बात बोलेंगे, एक काम कर दीजिए, यहाँ पे 50 है नीचे, इसको भी 50 बना दीजिए। तो यहाँ भी 5 से गुना और यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये सब तरीका अगर आप सीखते हैं ना, तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा मैथ में फ़ायदा होने वाला, और बहुत ही आपका कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड बनेगा, तो भी आप टाइम पे कर पाएंगे। मैथ तो सब बना देगा, लेकिन ज़रूरी है टाइम पे कैसे फटाफट बनाते हैं। तो ये सब प्रोसेस अगर रहेगा, तो थोड़ा सा भी लेंदी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन रहेगा, तो हम थोड़ा ये सब ट्रिक लगा के समय कम कर सकते हैं बनाने का। यहाँ देखिए अब कैसे करते हैं। 27 पचे कितना हो जाएगा, 135, और 135 और 144 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 26, कितना हो जाएगा 135, 4 5 9 हो जाएगा, और 13 14 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 279x हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे 50 है, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 50 ही रहेगा, बराबर 1674। यहाँ से गुना कर लेते हैं। अब जो भी है यहाँ पे कर लेते हैं इसका काम। तो 269 का पहाड़ा से काट देंगे, इसका पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, 269 का, मजाक कर रहे हैं, याद नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो देख के ही लग जाएगा। 9 छक्के 54, 7 छक्के 42, 5 47, और 6 दूनी 12 4 16, 1774 कट गया ना। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना, नीचे 50 है, 50 से कितना हो जाएगा 300। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 1 बराबर आ गया 300। और हमारा टोटल कितना माने हैं, टोटल कितना है, टोटल 40 है। तो कितना हो जाएगा, मूलधन 40 गुना 300 यानी कि 1200। ये जो तरीका था थोड़ा सा टाइम लेने वाला तरीका था, सॉरी 40 दिया कितना, 40 300 से कितना हो जाएगा आपका, 4 दिया 12 और 3 0, 12,000। थोड़ा टाइम लिया, लेकिन गलती का गुंजाइश 1% भी हम लोग नहीं छोड़े इसमें, ठीक है। ये नहीं कि आधा दूर बना कर गए और पता चला कि प्रोसेस गलती कर दिया। एकदम सिंपल प्रोसेस से बताएं, और लगभग लगभग आपको हम एकदम सही भी आपको पहुंचा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अगला सवाल का तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि एक्स और वाई दो वाल्व क्रमशः 30 और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। जैसा जैसा बोलता जाता है ना, वैसा वैसा करते जाइए एकदम ध्यान से। तो एक्स कितना 30 और वाई कितना 20। सबसे पहला स्टेज क्या है हम लोगों का, एलसीएम लेकर के करना काम। तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60, कहानी खत्म, इतना दूर। आगे आते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों वाल्व खोला जाता है, परंतु टैंक का 1/3 भाग भर जाता है। 1/3 भाग, 1/3
3 भाग। 1/3 भाग कहने का अर्थार्थ कितना होगा? तो 60 का 1/3, 60 का 1/3 यानी कि कितना भाग भरता है? 20 भाग। ठीक है, 20 भाग भरता है। तो 20 भाग को कौन भर रहा है? तो ये दोनों भर रहे हैं। कौन भर रहे हैं? 20/3, सॉरी 2 + 3 ये लोग भर रहे हैं, है ना, एक्स और वाई। क्योंकि एक्स का एफिशिएंसी 2 है, वाई का एफिशिएंसी 3 है, कार्य क्षमता। तो कितना टाइम लगा होगा यहाँ से? 5 को 20 से भाग, 5 को 20 से 4 घंटा। यहाँ कितना घंटा लगा दिया होगा वो लोग? 4 घंटा लगा दिया इसको काम करने में। ठीक है, पर पता चल गया, लीजिए भैया बहुत ही गड़बड़ हो गया। ये तो टैंक में लीक हो गया, इसके कारण दोनों वॉल्वो द्वारा भरे गए पानी का 1/3 हिस्सा फिर से रिसाव हो गया। लीजिए, जो 20 भरा था वो फिर से रिसाव हो गया, मतलब अब 40 बचा था, फिर से उतने काम बढ़ गया मेरा। आ रहा समझ में? तो रिसाव को तुरंत बंद कर दिया गया और फिर दोनों को खोला गया। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगा? अब फिर से टैंक को भरा तो 20 निकल गया था, 60 में से 20 निकला था तो 40 बचा था, 60 में से 20 निकला था, ठीक है, 40 हुआ था। लेकिन फिर से वो रिसाव हो गया, फिर से काम बढ़ गया। 60 में से हम लोग 20 काम माइनस कर दिए थे ना, लेकिन फिर से 20 काम इसमें से जुट गया। तो बताइए क्या होगा? तो 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर से कितना काम हो जाएगा? 60 काम ही हो जाएगा। अब करना है फिर से इन लोगों को मजबूरी में करना है। तो x + y करेगा फिर से काम, तो 60 काम करना है और 3 2 5 का एफिशिएंसी से। तो यहाँ कितना देर लगा देगा ये लोग? 12 घंटा। कितना घंटा? 12 घंटा। एक बात बताइए, आप तो बहुत ही बेईमानी कर रहे हैं क्या? पहले तो बेचारा लोग 4 घंटा काम करा और आपका पाइप ही फट गया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो 4 घंटा वहाँ काम किया, वो फालतू का काम चला गया, फिर टंकी का पानी गिर गया, फिर से इन लोगों को 60 काम करना पड़ा, फिर 12 घंटा लगा दिया। तो टोटल ये लोग कितना समय अपना लगा दिया बेचारा? 12, और पहले भी 4 घंटा लगाया था, तो 16 घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 16 घंटा। जो रेगुलर इस क्लास को करते होंगे उनको समझ में आता होगा कि कैसा लेवल का हम लोगों का क्लास चलता है। ठीक है, बाकी बात हवाबाजी से हमको कोई मतलब नहीं है। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आएगा तो आप कर पाइएगा। आगे आता है, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, निश्चित तौर पर पूछा जाता है। कहता है कि एक तांबे के तार को मोड़कर वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग से सेंटीमीटर है। एक तांबा का तार है, उसको मोड़ दिए हैं तो वर्ग बन गया है, और इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 121 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 121। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं डायरेक्ट वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला a² होता है, क्योंकि भुजा गुना भुजा बराबर 121 है। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। आगे कहता है इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो a का वैल्यू इतना आ गया। अच्छा एक बात बताइए, इसका भुजा 11 आ गया, कितना आ गया? 11, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिसीमा निकाल लेते। क्या निकाल लेते? परिसीमा। क्यों निकालते हैं हम आपको बताते हैं। परिसीमा बराबर परिधि। ये परिसीमा क्या होता है? परिधि क्या होता है? परिसीमा वर्ग का कितना हो जाता है? तो वर्ग का परिसीमा हो जाता है 11 चौके 44। कितना हो जाता है? 11 चौके 44। और परिधि कितना हो जाएगा? वृत्त का परिधि, क्योंकि गोल बनाया तांबा का ये है, और आधार क्या होता है उसका? वृत्त ही होता है। तब परिधि में क्या बिठा देते हैं? 2πr, बेलन का आधार है कि नहीं है? तो 2πr यहाँ से अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे इसको 22 बार में। पाई का मान भी होता है 22, है ना? पाई का मान भी कितना होता है? 22/7। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाई का मान 22/7। 22 भी क्या हो गया? कट गया। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 77। कितना आ गया? 77। ओ यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए, 11 चौके 44 यहाँ पे। ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। रुकिए अभी ठीक कर देते हैं। 2πr, पाई का जगह में वैल्यू रख देते हैं ना। थोड़ा सा 44 को 44 से लिख दिए हैं हम। 11 × 4 है ना। अब करते हैं। तो परिधि का फार्मूला 2πr, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। यहाँ से आर निकलेगा। क्या निकलेगा? आर। आर निकलेगा तभी तो हम लोग आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, है कि नहीं है? अब करते हैं। 22 दूना 44, 2 2 कट गया, तो आर का वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ पे कितना आ गया? 7। और क्षेत्रफल निकालना है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? πr²। तो πr², तो πr² का फॉर्मूला क्या होता है? तो 22/7
आर का वैल्यू 7 गुना 7, तो एक 7 कट जाएगा तो 22 कितना हो जाता है 154। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सवाल खत्म। अगला सवाल कहता है कौन सा है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा। आवर्ती दशमलव मतलब हम आपको बताते हैं। आवर्ती दशमलव आवर्ती जो रिपीट करता हो, जो बार बार आता हो, और एक होता है अनावर्ती। अनावर्ती जैसे हम अगर लिख देंगे 1/8, तो ये अनावर्ती है। कैसे अनावर्ती है दिखा देते हैं। 1/8 कहने का मतलब है कि 8 से भागा करिए 1 को, तो दशमलव दीजिए 0। 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 4 बचा, 0 लगा दी, 8 बचे 40। बताइए ये कट गया कि नहीं कट गया? एक जगह पे जाके कट गया, कट गया ना। ऊपर में लिख देते 1/3 आवर्ती में, तो 3 को 1 से भागा देते तो ज़िंदगी भर भागा देते रह जाते कि 3 तिया 9, फिर बच जाता 1, फिर लिखते 3 तिया 9, फिर बच जाता 1, फिर लिख देते 3 तिया 9, मतलब कटता ही नहीं। तो यही होता है आवर्ती, जो रिकरिंग होता है। ये नॉन रिकरिंग है कि मतलब यह दोबारा रिपीट नहीं करता, एक जगह पर जा करके शांत हो जाता है। इसको कह सकते हैं, आवर्ती को कह सकते हैं अशांत, और अनावर्ती को कह सकते हैं शांत दशमलव। ठीक है, इसको अशांत कहते हैं और इसको क्या कह सकते हैं? शांत दशमलव। तो ये शांत हो गया कि नहीं हो गया? तो वही हमको पहचानना था कि कौन सा आवर्ती दशमलव नहीं है, मतलब आवर्ती नहीं है। आवर्ती नहीं है इसका मतलब क्या है? अनावर्ती है। तो हमको अनावर्ती बताना है। तो 8/56 लिखा हुआ है। 8/56 को जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/7। कितना आ जाएगा? 1/7। 8/56 को जब तोड़ेंगे तो 8 कम 8, 8 7 56। इसको तोड़ेंगे 2 तिया 2 28 से, फिर भागा दे के देख लेंगे। 4 से तोड़ेंगे 1/14, और 7 से तोड़ेंगे 7 कम 7, 7 8 56। आप बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए? तो बोलिएगा इतना तो हमारा अंदर समझदारी है कि 1/8 आंसर होना चाहिए, क्योंकि यह रिपीट नहीं करेगा। बाकी सारा जो है रिपीट करता चला जाएगा, शांत नहीं होगा, लेकिन ये शांत हो जाएगा। 1/8 कैसे शांत हो जाएगा? वही का एग्जाम्पल देके हम आपको अभी बता दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है दो संख्या 55 और 99 जिनका महत्तम इतना है तो लौसा बताना है। तो आपको हजार बार करोड़ों बार बता चुके कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। 4 टाइप का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ठो फार्मूला यहाँ से निकल के आता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा, लौसा गुना मौसा। तो बस जो निकालना है निकाल लीजिए यहाँ से। पहली संख्या कितना है? 55। दूसरी संख्या कितना है? 99। तीसरी संख्या मतलब लौसा कितना है? लौसा निकालना है तो लौसा को छोड़ दीजिए, लिख दीजिए लौसा। मौसा कितना है? 11। बस सॉल्व कर लीजिए। 11 9 99। तो लौसा कितना आ जाएगा? लौसा बराबर एलसीएम बोलते हैं इसको, एलसीएम मतलब लौसा वाला। 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, 495। तो कितना हो जाएगा लौसा? 495। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ भी बोलता है यहाँ से निकाल सकते थे। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि 100 रुपये की एक राशि 8.5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो एक्स का मान बताइए। बता चुके हैं 2 वाला सवाल वाला कि कैसे फार्मूला बिठाते हैं। तो पी गुना आर बटा 100 का होल स्क्वायर, पी गुना आर, पी गुना आर बटा 100 का होल स्क्वायर बराबर सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई। यही वाला लगा देना है सवाल में। पी गुना 8.5%, 8.5%, और 8.5% है ये, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बटा कितना लिखेंगे? 100 का स्क्वायर करेंगे तो केठो जीरो हो जाएगा, 4 ठो जीरो हो जाएगा, बराबर कितना है? 2890। आराम आराम से सॉल्व करते हैं। पी गुना 8.5 है तो 8.5 को लिख देते 85 गुना 85। इसको उड़ाते हैं तो 10 आता है, 10 का भी स्क्वायर करते तो 100, नीचे और कितना हो जाता? 100, और नीचे पहले से कितना था? 100 का स्क्वायर, यानी कितना जीरो है नीचे, और 4 गो जीरो है, बराबर 2890।
यहाँ से हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, दशमलव हटा देंगे, ये 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो गया। अब काटते हैं, 17 पचे 85, 17 से हो गया, 17 का स्क्वायर होता है 170 हो गया। फिर 17 पचे 85, 17 दसे 170 हो गया। 5 पचे 25 और नीचे काट देंगे 25 चौके 100, तो कितना हो गया, इधर हो गया 400 और गुना 10, 400 गुना 10 कितना हो जाएगा, 4000। तो कितना रुपया हो जाएगा, 4000 रुपया। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उनके केंद्र के बीच की दूरी 24 है, तो उनकी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखा की लंबाई बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे देखिए। पहले दो वृत्त बनाना पड़ेगा, दो वृत्त बना लेते हैं हम लोग, छोटा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्याएं इतना इतना है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 24 है। मतलब यहाँ एक केंद्र है यहाँ पे कोई इसका, और यहाँ इसका कोई केंद्र है, इनका केंद्र का बीच का दूरी कितना है, 24। ठीक है, कह रहा है त्रिज्या हो गया, त्रिज्या 5 और 3 है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखा मतलब इस इधर भी जाए उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखा, ये है उभयनिष्ठ और ये है उभयनिष्ठ, दोनों को टच करके जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 24 है। देखिए ध्यान से, इनका त्रिज्या दिया गया था, कहीं भी खींच लेते हैं, ये त्रिज्या होता है, ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या होता है, इनका त्रिज्या होता है, ये है त्रिज्या। ठीक है, इनका बीच का दूरी कितना है, 24। तो सिंपल सा उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखा, इसका कंसेप्ट है, आपको फार्मूला इसका याद रहना चाहिए, अदरवाइज उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखा अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका सिंपल सा फार्मूला याद रख लेते हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखा, इसका फार्मूला होता है रूट अंडर, डिस्टेंस कितना है 24, तो डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, यानी कि दो गो त्रिज्या है जो R1 R2 बोल देते हैं, दो त्रिज्याओं को, इसका होल स्क्वायर। बस सिंपल सा फार्मूला है, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, डी कितना है 24, 24 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 कितना है 5 और 3 8, 8 का होल स्क्वायर, तो 24 का होल स्क्वायर 576 और उसमें घटा देंगे 64, तो कितना हो जाएगा 512। तो 512 तो किसी का होता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि 256 गुना 2 होता है, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, तो 16 बाहर निकल जाएगा और यहाँ √2 बचा रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 16√2। ठीक है, ये एडवांस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पर्शक रेखा से संबंधित, दिल्ली पुलिस में पूछा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल कह रहा है मजदूर के एक समूह ने निर्माण कार्य को 30 दिन में पूरा करने का वादा किया, उनमें से 15 मजदूर नहीं आए और 45 दिन में काम पूरा हुआ। उस समूह में आरंभ में मजदूर कितने थे, आरंभ में मजदूर मान लेते एक्स, शुरू में एक्स मजदूर थे, तो काम कितना दिन में खत्म करने का वादा किया था, 30 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाता, तो जितना मजदूर थे और जितना दिन लग रहा था, यही तो टोटल काम होता है। उनमें से 15 मजदूर नहीं आए, तो एक्स मजदूर था लेकिन 15 मजदूर नहीं आया, तो काम कितना दिन में पूरा हुआ, 45 दिन में। सवाल खत्म हो गया, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड सॉरी 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, 15 तिया 45, 15 दूना 30, इधर हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 3x, तो इधर आके हो जाएगा x, इधर हो जाएगा आके 15 तिया 45। डायरेक्ट सोच सकते हैं, अरे 2x इधर है, इधर गुना होता 3x, तो ये 2x इधर आता -x हो जाता, ये 15 तिया 45 माइनस इधर आता तो प्लस हो जाता, खत्म।
उतना लाइन क्यों लिखेंगे, हम लोग लिखने वाला आदत छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी 45। आरंभ में कितने मजदूर थे, एक्स 45। अगला क्वेश्चन कहता है एक पतंग जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है जो समानांतर रूप से 60 डिग्री के झुकाव पर धागे से बंधी है। धागा की लंबाई बताना है। जमीन से पतंग का ऊंचाई ये है और यह है धागा, ठीक है, यह है धागा और यह पतंग की ऊंचाई, दोनों को मिला देते हैं। चलिए, तो पतंग जमीन से 75 मीटर, हाइट कितना है 75 मीटर, एंगल कितना है, एंगल 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60, ट्रायंगल है तो ये कितना है 90। धागा की लंबाई बताना है, ये धागा की लंबाई है, इसको बताना है, बता देंगे। 60 का सामने वाला का रेशियो हम लोग पढ़े हैं, 60 का सामने वाला रेशियो कितना होता है √3। 30 का सामने वाला कितना होता है 1 और 90 का सामने वाला कितना होता है 2। तो √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 75। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 75/√3। हमको निकालना क्या है, रेशियो हम बता चुके हैं, 1000 बार करोड़ों बार बता चुके हैं ऐसा सवाल कि 60 90 और 30 ये कितना हो रहा है 30 हो रहा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का रेशियो में मान 1 होता है, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान √3 होता है, 90 का सामने वाला कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे √3 बराबर कितना हो जाएगा 75। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 75/√3 और हमको धागा का लंबाई निकालना है यानी 2 का मान निकालना है, 2 का, तो 2 का मान निकाल देंगे। तो 2 का मान निकाल देंगे कैसे, 75/√3 इंटू 2। अब रेशनलाइजेशन कर देंगे तो √3 ऊपर नीचे 2 बार गुना कर देंगे अपना मन से। √3 3 गुना √3 3 हो जाएगा। अब 3 को 25 से काटें, 75 से काटें कितना बार में 25 बार में, 25 दूना कितना हो जाएगा 50√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 50√3, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एक बस अपनी यात्रा का पहला 200 किलोमीटर 4 घंटे में, आगामी 600 किलोमीटर 6 घंटे में, तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल का सिंपल सा फॉर्मूला है, औसत चाल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल डिस्टेंस बाय कुल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, एक बार 200 गया है और एक बार कितना गया 600, 800। और टोटल टाइम कितना है 4 + 6, 4 6 10, 800/10 तो कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर/आवर। खत्म। आ रहा समझ में। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल दिया गया। त्रिज्या क्या होता है r, ऊंचाई क्या होता है हाइट, इसका योगफल दिया प्लस दिया कितना 20 और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया CSA 880 दिया है। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, क्या है सबसे पहले बेलन है, तो बेलन का कर्व सरफेस पूछा है, टोटल नहीं पूछा है, टोटल पूछा है क्या, अच्छा कुल बोला है, सॉरी टोटल बोला है, क्या बोला है टोटल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2πr इंटू r + h। तो कैसे कर देंगे, 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r + h का वैल्यू दिया था कितना दिया हुआ है 20 और यही बराबर है कितना के बराबर है 880 के। आ रहा समझ में, काट लेते हैं यहाँ से, क्या क्या कटेगा 22 दूना 44, 44 20, 20 20 क्या हो गया कट गया, आर का वैल्यू कितना आ गया 7। तो कह रहा है उसका आयतन बताइए, बेलन का आयतन बताना, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं πr²h, वॉल्यूम रख दीजिए 22/7 इंटू r² यानी 7 × 7, आर आ गया 7,
एच कितना हो जाएगा, तो आर प्लस एच कितना है 20 है, या नहीं करते, नीचे कर देते, आर प्लस एच 20 है और आर 7 है, तो एच कितना हो जाएगा, तो एच हो जाएगा 13, एच कितना हो जाएगा 13, ठीक है, तो एच कितना हो जाएगा 13, 7 7 काट देंगे, 13 7 91, 91 गुना 22, 9 दूना 18, 1800 से ज़्यादा आएगा आंसर, 8800 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, कम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। टाइम नहीं गंवाना है गुना करने में। अगला सवाल पाई चार्ट का क्वेश्चन है, कहता है कि फसल का वार्षिक उत्पादन टन में दिया गया, कुल उत्पादन 9000 टन था, तो चावल का मात्रा टनों में बताया। चावल 40 डिग्री है, डिग्री सारा डिग्री में दिया हुआ, तो हम लोग जानते हैं ये पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 100% होता है, ठीक, या 100% ले, छोड़िए नहीं लेते। 360 डिग्री बराबर है किसके, 9000 टन के। 1 डिग्री बराबर है 9000 बटा 360 डिग्री के। आपको क्या निकालना है, चावल का निकालना है। चावल का कितना डिग्री है, 40 डिग्री। 40 डिग्री कितना होगा, सीधा सीधे हमको लगता है एक वाला आंसर आ जाएगा। 9 से काट देंगे कितना बार में, 1000, कितना आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, 1000, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला कह रहा है कि माध्य बताइए, माध्य बताए थे सुबह, शुरू में ही बताए क्लास में, तो सबको जोड़ लीजिए, इतना बड़ा जोड़ना हालत ख़राब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1100 हो गया। अब जोड़ते हैं, 21 25 हो गया, 21 और 19 कितना हो गया आपका 40, 40 25 कितना हो गया 65, 17 24 कितना हो गया आपका, बोलिए 41 और 15 कितना हो गया, तो आपका 41 5 46 और 10 56, 11 12 23, 23 और 20 43, 43 और 23 कितना हो गया 66 और 14 80, कितना हो जाता है 80, 5 6 11, 6 5 11 8 19 और 1 20, 6 5 11, 6 5 11 8 19 और 1 20, 201, 1100 में 201 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1301 ना, डिवाइडेड बाई कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से डिवाइड करते, 11 कम 11 2 बचेगा, तो 11 कम 11, ठीक है, 11 कम 11, 11 कम 11 कितना बचा 9, 11 8 88, 118, लगभग लगभग आ रहा है, क्या आ रहा है लगभग, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमको क्या निकालना है उससे मतलब इस क्वेश्चन में, देखिए हम आपको डायरेक्ट बात बताते हैं, कैसे सिखाते हैं हम, आप सीखिए ध्यान से। यहाँ एक लकीर खींच देते हैं, पहले जो हमको निकालना है ना उस पर फोकस करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। देखिए जो निकालना है ना उस पर फोकस करिए। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और 25 किसका होता है 5 का, और 4 किसका स्क्वायर हो सकता है 2x का होल स्क्वायर हो सकता है, इसका हमको मान निकालना है। तो हम देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं -2ab, क्या कर सकते हैं -2ab, 5/2x। अब आते हैं ऊपर में, हमको निकालना क्या है, ऊपर में हमको दिया तो इसको तोड़ मरोड़ करते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर -7x + 5 = 0, क्या करें इसमें
कुछ दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाए, सिंपल सा यहाँ देखिए आपको लाना क्या है, ये वाला x कर दीजिए और ये वाला 5/2x कर दीजिए। तो सिंपल सा 5 को 2x करना है तो हमको पता चल गया क्या करना पड़ेगा, 2x से भागा, तो सब में 2x से भागा, सबको कितना से भागा, 2x से भागा। इसको 2x से भागा करेंगे 0 ही हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, करके छोड़ दीजिए उसको। इधर 2x से 2x स्क्वायर करेंगे, x बचेगा, x कट जाएगा, 7/2 बचेगा और 5/2x इधर बचेगा और 7/2 को उधर लेके चला जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वाला आके 7/2, खत्म सवाल। तो हमको निकालना है x + 5 का होल स्क्वायर का इसका मान निकालना है। तो इसका मान कितना आ चुका है ये, तो बस इसका जगह हम बिठा देते हैं। तो 7/2 का होल स्क्वायर -2 अभी माइनस, देखिए यहाँ पे है कि नहीं है ना, देखिए निकाल के देखा, 2ab 2ab काट लीजिए, जो जो कट जाता है, 2x कट गया, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 -5, 4 × 5 = 20, 20 में 49 घटेगा कितना हो जाएगा, है ना, 29/4, 29/4 का वैल्यू 7 × 28 और 1 29, 29/4, खत्म सवाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, उसका आयतन इतना है, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। बेलन की त्रिज्या, ये भी बेलन वाला सवाल, मान लेते हैं बेलन का त्रिज्या है r है 5x और हाइट है 7x, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम का फार्मूला πr²h, बेलन है ना, πr²h निकालते हैं, 22/7 r² मतलब 25x², r कितना है 5x है, तो 25x² इंटू h कितना है 7x बराबर कितना है 550 के, यही वॉल्यूम है। 7 7 क्या हो गया, कट गया, 25 × 50 22, 25 गुना होकर 550 हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो x³ बराबर कितना आ गया 1, तो इसको 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं झूठ मूठ का, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि r कितना हो जाएगा 5 और h कितना हो जाएगा, तो वही हो जाएगा 7 × 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हमको निकालना है वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, इस बार कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का सिंपल सा फार्मूला होता है 2πRh, 2πRh, 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना है 5 और h का वैल्यू कितना है 7, 7 7 क्या हो गया, कट गया, 22 × 5 10 दूना 20 और 10 दूना 20, यानी कि 220, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया और हम लोग इतना अच्छा क्वेश्चन कर लिए। रोज़ इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, आंख मूंद कर भरोसा करिए और बनाते रहिए। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का सेशन होता है, उसको भी जरूर अटेंड किया कीजिए। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला, आप लगातार इस पर बने रहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।